ओला इलेक्ट्रिक का शेयर आज लगातार 10वें दिन गिरा है। ओला इलेक्ट्रिक का शेयर और 10 सत्रों में देखिए 26% ये टूट चुका है। इनके सीएफओ के इस्तीफे और कमज़ोर टेक्निकल संकेतों के सवाल के कारण निवेशकों को होल्ड करना चाहिए या निकलना चाहिए। यहाँ पर आइए एक्सपर्ट से हम जानते हैं कि क्या ओला इलेक्ट्रिक के बारे में बोला जा रहा है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयरों में मंगलवार को जोरदार गिरावट दिखी। सीएफओ के इस्तीफे की खबर के बाद स्टॉक 8% से ज़्यादा टूट गया और करीब एक महीने के निचले स्तर पर आ गया। बीएसई पर शेयर 8.92% गिरा और गिरकर 32.59 रुपये पर बंद हुआ। इंट्राडे में यानी कि आज के आज यह 9.84% फिसल कर 32.26 रुपये तक चला गया था। पिछले 10 कारोबारी सत्रों में स्टॉक कुल मिलाकर 26% से ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि सीएफओ का इस्तीफा बना गिरावट की बड़ी वजह। ओला इलेक्ट्रिक के सीएफओ हरीश अभिचंदानी ने अभी व्यक्तिगत कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे नवंबर 2023 से कंपनी के सीएफओ थे। उन्हीं के कार्यकाल में कंपनी की शेयर बाजार में लिस्ट हुई थी। हालांकि कंपनी इस समय गिरती बिक्री से जूझ रही है, जिसके चलते नवंबर 2025 में उसने फिस्कल ईयर 26 के रेवेन्यू अनुमान में कटौती की थी। अभी दीपक रस्तोगी साहब बने हैं नए सीएफओ ओला इलेक्ट्रिक के। 20 जनवरी से ये नया सीएफओ का पदभार ग्रहण किए हैं। एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक दीपक जी को प्रॉफिट एंड लॉस, लीडरशिप, कैपिटल मार्केट्स एंड रेजिंग, M&A, IPO स्ट्रेटजी और गवर्नेंस का गहरा अनुभव है। कंपनी का कहना है कि वे अब तक करीब $100 करोड़ के इक्विटी ट्रांजैक्शन और कई इंटरनेशनल M&A डील्स पर काम कर चुके हैं। तो ओला इलेक्ट्रिक पर एक्सपर्ट की क्या राय है? यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग में टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट आकाश शाह का कहना है कि ओला इलेक्ट्रिक लगातार मजबूत बेरिश दबाव में बना हुआ है। शेयर लगातार 10वें सत्र में गिरा है, जो दिखाता है कि इसे लेकर मार्केट सेंटिमेंट कमज़ोर बना हुआ है। डेली चार्ट पर स्टॉक साफ तौर पर डाउन ट्रेंड में है और सभी अहम मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि कमज़ोर है। उन्होंने कहा, हालिया पुल बैक की हर कोशिश 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास जाकर फेल हो गई है, जिससे साफ है कि ये लेवल्स अब डायनेमिक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं। मतलब कि जैसे ही यहाँ पर स्टॉक का प्राइस जाता है, वहाँ से रिवर्स आ जाता है, नीचे आ जाता है। तो इन एवरेज के ऊपर टिकने में नाकामी के चलते हर बार नई बिकवाली देखने को मिल रही है। ओला का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर बताया जा रहा है कि 35 से 36 रुपये का सपोर्ट जोन यहाँ पर बना हुआ है, जो कि ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर और कमज़ोर हुआ है। अब 30 रुपये का स्तर अहम और तत्कालिक सपोर्ट बनकर उभरा है। 30 रुपये पर मतलब कि इसका सपोर्ट है अभी ओला इलेक्ट्रिक का। यदि यह 30 रुपये से नीचे आता है तो और नीचे का रास्ता खुल जाएगा। जब तक ओला इलेक्ट्रिक 40 से 43 रुपये के जोन के नीचे बना रहता है और शॉर्ट टर्म में मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज नहीं देता, तब तक ओवरऑल नज़रिया निगेटिव ही रहेगा। इससे में किसी भी तेज़ी को टिकाऊ रैली की बजाय बिकवाली का मौका माना जाएगा। मतलब कि 40 से 43 रुपये के ऊपर जाने पर ही इसमें खरीदारी का मन बनाएं। बाज़ार में बढ़ी प्रतिस्पर्धा से दबाव, कंपटीशन। कभी ई स्कूटर मार्केट में 50% हिस्सेदारी रखने वाली ओला इलेक्ट्रिक को अब कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर ने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मजबूत किया है। वे समान कीमत पर ज़्यादा विकल्प भी पेश कर रहे हैं, जिससे ओला की बाजार हिस्सेदारी पर दबाव बढ़ा है। हाल में मिला था अभी पॉजिटिव अपडेट इसके लिए। हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक को एक पॉजिटिव खबर मिली थी। कंपनी को 4680 भारत सेल से लैस 6 किलोवाट पर 9.1 किलोवाट बैटरी पैक वाली ओला शक्ति के लिए BIS सर्टिफिकेट मिला है। यह देश का पहला रेजिडेंशियल BESS बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम सॉल्यूशन है, जिसे पूरी तरह भारत में डिज़ाइन किया गया है। तो ये एक इनका पॉजिटिव अपडेट था।
आईपीओ से अब तक का इसमें सफ़र ये रहा है कि ओला इलेक्ट्रिक ने 6145 करोड़ रुपए के आईपीओ में 76 रुपये के भाव पर शेयर जारी किए थे। 9 अगस्त 2024 को लिस्टिंग हुई थी। पहले ही दिन शेयर अपर सर्किट पर बंद हुआ और 20 अगस्त 2024 को 157 रुपये 53 पैसे के रिकॉर्ड हाई तक पहुंच गया। इसके बाद गिरावट का दौर शुरू हुआ। 18 दिसंबर 2025 को शेयर 30 रुपये 79 पैसे के रिकॉर्ड लो तक आ गया था। यह ऑल टाइम हाई से करीब 80% की गिरावट थी। तो यहाँ पर हमने ओला का पूरा हिस्ट्री देखा कि शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ तक आ गया। तो ये 80% की गिरावट हो जाने के बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से रिकवर हो ही जाए। पहले इसको 50 ईएमए पार करने दीजिए, 100 ईएमए पार करने दीजिए, तब वहाँ पर ख़रीदारी की सोचेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।